गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके समीकरण के बारे में। उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने रासायनिक समीकरण के बारे में बात की थी कि रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं और किस बेसिस पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको मैंने जैसा कि हमने बात की थी कि रासायनिक समीकरण को हमने किस तरह से लिखा था उस दिन के इसका LHS और RHS बराबर होता है। और जो जैसे कि हमने उस दिन पढ़ी थी जो समीकरण की मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा था, मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा था। तो उस केस में क्या हो रहा था कि हम बात कर रहे थे तो मैग्नीज ऑक्साइड जो बन रहा था उसमें हमने जो जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सारे उनके नाम लिखे थे, ना कि उनके सिंबल लिखे थे। जबकि रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को हमेशा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको रासायनिक समीकरण लिखना। बेसिकली रासायनिक समीकरण लिखते कैसे, उस दिन हमने जो देखा था वो रासायनिक समीकरण देखे थे कि किसी भी अभिक्रिया होती है तो हम अभिकारक के द्वारा और उत्पाद के द्वारा रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं। ठीक, पर रासायनिक समीकरण रियली कैसे लिखते हैं, उसकी सही ढंग क्या होता है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण में इससे भी संक्षिप्त विधि है जो हमने पढ़ी थी उस दिन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करके मैग्नीज ऑक्साइड लिखा था, उससे भी संक्षिप्त विधि है क्या, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तरीके से बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि हमको पता है कि रासायनिक समीकरण क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शा रहा है जिसमें कोई अभिकारक है और जाकर उत्पाद बना रहे हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा कि हमने उस दिन एग्जाम्पल देखा था, तो ये कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की सहायता से हम यहाँ पे रिएक्शन दर्शा रहे हैं। किसकी कि मैग्नीशियम जाकर मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का होता है O2, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जाकर 2Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इतना तो हो गया, बट ये रिएक्शन जो हमने किए, तीर के निशान के बाईं ओर कौन रहेगा, जो क्रिया अभिकारक रहेंगे, और दाईं ओर कौन रहेगा, जो क्रियाफल रहेगा। पर इसमें एक और चीज़ दिख रही है कि इनके दोनों साइड की जो हमने लिए हैं, इधर का जो उत्पाद है और इधर का जो क्रियाफल है अभिकारक है, इधर का जो क्रियाफल है वो सेम है क्या, मतलब उसकी जो नंबरिंग है वो सेम है क्या, नहीं ना। यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, यहाँ पे भी Mg 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 रह रखी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है हमारी वो अनबैलेंस है, यानी कि संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसको संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं यानी कि समीकरण संतुलित कब होगी, जब हमारा जो LHS रहेगा वो RHS के बराबर हो, उस केस में ही हम कहेंगे कि हमारी समीकरण जो है वो संतुलित है। पर इस केस में है क्या समीकरण बराबर, LHS बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है, इधर 2 है और इधर कितनी है, ऑक्सीजन 1 ही है। इसलिए हम इस समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम है। ठीक, तो इस समीकरण को फिर संतुलित करने का कौन सा तरीका होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के बाद उसको संतुलित कैसे किया जाता है। और जब इस तरह से अगर किसी रिएक्शन को यानी किसी अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें किस बारे में बात करनी है हमको, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बारे में। अब इस बार पहले ये बात कर लेते कि हमको रासायनिक समीकरण संतुलित करनी क्यों है। हमको तो उससे भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रही है, हमको रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है, पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण नियम में, कि हम कहते थे कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे। यानी कि हम क्या कहते हैं, जो द्रव्यमान रहता है किसी पदार्थ का द्रव्यमान वो क्या रहता है, निश्चित रहता है, नहीं हम उसको खत्म कर सकते, नहीं यानी कि ख़त्म भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहे हैं कि हम द्रव्यमान को उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते, तो यही जो रहेगा वही इस पर भी रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस पर भी लागू होता है। यानी कि जो अभिकारक रहेगा हमारा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमारी क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समीकरण को संतुलित करते हैं। कैसे, क्यों, कैसी बात करें हम,
जैसे कि हम कोई अज्यूम करते हैं कि मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। पर ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर हम जितना कार्बन लेंगे, यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 14 ग्राम कार्बन लिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ कह दूँ मैं कि कार्बन का जो भार है वो 12 है, 14 नहीं हम 12 मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का जो भार रहेगा वो 8 होता है एक ऑक्सीजन का, तो 8 दिन कितना हो जाएगा, एक तरह से 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर टोटल मिलकर कितना भार आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल भार कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी इस केस में हमको ये पता चल रहा है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी या कम हो जाएगी, कार्बन कम हो जाएगा और हम कहते हैं कि इसका भार 24 होगा। नहीं, जितना भार हमने इन दोनों का लिया उतना ही भार इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी आएगा। तो वही हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम बता रहा है कि हम द्रव्य को ना तो उत्पन्न करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि इसका भार 28 से ज़्यादा 30 लिख देंगे, ठीक है, और ना ही हम कर सकते हैं कि इसको कम करके इसको भार 24 बता दें। तो वही बता रहे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये था कि हम पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब हम आगे बात करें तो इस केस में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कंपलसरी होगा, वरना अगर हम संतुलित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वेटेज में कम ज़्यादा जाएगा और हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि वह नियम गलत होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब रासायनिक समीकरण भी संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है रिएक्शन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जाकर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो इसको सबसे पहला काम क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखने का, कि सबसे पहले इनको क्या करते हैं, इनके सिंबल में लिखते हैं। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये रिएक्शन कहीं बैलेंस दिख रही है क्या आपको, बैलेंस है। बैलेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, किसी रिएक्शन का ही बैलेंस है कि नहीं ये देखने के लिए कि जितने LHS तरफ हमारे अभिकारक के जितने उसके नंबर है उतने ही नंबर में वो कितने होने चाहिए, RHS में होने चाहिए। जैसे इधर जिंक 1 है तो इधर भी जिंक, हमें इसकी एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास इधर क्या क्या दे रखा है, एक तो जिंक दे रखा है हमें, एक क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और एक और क्या दे रखा है, सल्फर दे रखा है, और क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। यही चार है हमारे पास, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर जिंक कितना है, लेफ्ट हैंड साइड की पर बात करें, जिंक कितना है, 2 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक कितना है हमारा, 2 है। राइट हैंड साइड पे कितना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, है ना, और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि LHS और RHS। तो LHS पे जिंक कितना है, 2 है क्या, नहीं ना, 1 ही है। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 1, ठीक है। और जो हमारा RHS है उस पर जिंक कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। हमारा जो हाइड्रोजन है LHS में कितने हैं, 2 है, दिख रहा है ना, ये LHS पे 2 है, ठीक है। और RHS में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब LHS में जो सल्फर है वो कितना है, 1 ही है। RHS में भी सल्फर कितना है, 1 ही है। और LHS में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो RHS में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि LHS और RHS की जो डिजिट्स है वो क्या है, सेम है। इधर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि जो हमारी दी हुई समीकरण जो है वो क्या है, बैलेंस समीकरण है, ठीक है। तो ये तो हमारी बैलेंस समीकरण निकली, हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। और हम इस समीकरण को हमेशा किस तरह से, इस तरह से इसके सिंबल के अकॉर्डिंग, इसकी सिंबल के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इतना हुआ। अब हम आगे बात करें, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हमको दे रखा है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ठीक। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए, हमारा जो सबसे पहला काम रहेगा वो क्या रहेगा कि हम पहले देख लें कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो हमारे पास LHS भी क्या क्या दिया हुआ है, हम बना लें। यहाँ पर ये हमारी LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है। LHS में हमारा क्या रहता है, अभिकारक रहता है। तो ये सारे क्या है, अभिकारक है। और ये क्या है, क्रियाफल या उत्पाद जिसको हम कह सकते हैं वो है।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हमको किस किस की वो करना है Fe है, तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। सबसे पहले एक Fe है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये रहेगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा LHS रहेगा, ये हमारा RHS रहेगा, ठीक। यहाँ पर Fe जो है LHS में कितने हैं, 1 है, और RHS में कितने हैं, 3 है। तो ये हो जाएगा Fe LHS में 1, RHS में 3। ऐसे जो हमारा हाइड्रोजन है वो LHS में कितने हैं, 2, और RHS में कितने हैं, वो भी 2 है। तो यहाँ पे ये जो है ये 2 रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीजन है LHS में कितना है, 1, और RHS में कितना है, 4। तो LHS में कितना है, 1 ही, और RHS में कितना है, 4 है। अब इसमें देखो, अगर हम इसको काउंट करें, इसका टोटल करते तो ये कितना आ रहा, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे कितना है, 4 2 6 और 3 9, ठीक है। तो ये रिएक्शन बराबर हुई क्या, 4 और 9 इक्वल होते हैं क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस रिएक्शन को रॉन्ग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हमको क्या करना है, उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम स्टार्ट करें फिर रिएक्शन बैलेंस करना। तो ये हम गिवन रिएक्शन थी और ये हमने इनका क्या करा है, बैलेंस किया था, ओके। ये हमारा LHS है, ये हमारी RHS है। तो सबसे पहले हमको LHS में क्या दे रखा है, हमने क्या करा, कंपेयर कर लिया। अब क्या है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहेगा। हमको क्या करेंगे, सिर्फ इनके क्या आगे नंबर यानी आगे की जो क्वांटिटी है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस जो फॉर्मूले में जो क्वांटिटी दे रखी है यानी Fe3O4 है तो हम इसको 3 को 4 नहीं बना सकते, यह कांस्टेंट है। हमको क्या है, आगे हम नंबर ऐड करके यानी कि इनके आगे जितनी क्वांटिटी उसको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो फॉर्मूले बेस्ड है उनको। सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, Fe3O4 लिखा है, यानी कि एक तरह से हमारा जो Fe है वो कितना होना चाहिए, इधर 3 होना चाहिए, तभी जाकर इधर Fe कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे हम 3Fe, हो गया Fe बरोबर। ये नंबर जो है ये एक तरह से हम आगे काउंट कर रहे हैं इसको, है ना। जितना नंबर पीछे लिखा रहता है वही हमारा क्या होता है, उसकी क्वांटिटी यानी उसका नंबर है कि वो इतनी मात्रा में Fe है हमारे पास, ओके। ये हो गया। अब क्या है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितनी है इधर, इधर तो ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 4 बता रहा है, जबकि इधर ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 1 ही है। तो अब इधर बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को कम से कम 4 बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 4 के लगाया क्योंकि हमारी ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4, तो हमने इधर ऑक्सीजन को कितना बना दिया, 4 बना दिया, ठीक है। अब इस केस में इधर 4 लगाने की वजह से इधर क्या हो गया, अब इधर हाइड्रोजन कितना था, 2, जबकि इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो ये कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन, 8 हो गया। जबकि हमको बनाना कितना है, सिर्फ। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कितना हो गया है हमारा हाइड्रोजन जाकर 8 हो गया है, जबकि 8 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, यहाँ तो 2 होता अगर हम इसके हिसाब से बैलेंस कर रहे थे। पर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि ऑक्सीजन इधर 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है, तो हमको इधर क्या करना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 8, तो हमको इधर भी हाइड्रोजन 8 बनाना पड़ेगा। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर 4H2 लगाना पड़ेगा। आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देखा हम फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हमने फॉर्मूले से स्टार्ट किया सॉल्व करना, ठीक है। हमने देखा कि Fe जो था इधर 3 था, तो हमने इधर जाकर भी Fe को कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। देन हमने देखा कि इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो 4 है, पर इधर दी हुई ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है। अब ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो हमने क्या करा, इधर 4 लिख दिया। अब 4 ऑक्सीजन हो गई, अब ऑक्सीजन 4 हो गई, तो इस केस में हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। अब इधर जाकर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई, जबकि हमको बनानी है हाइड्रोजन इधर भी 8, तो हमने क्या कर दिया, इधर 4H2 लगा दिया, हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब LHS बराबर RHS देखिए हम, Fe इधर कितना है, 3 है ना। अब हमने सॉल्व करने के बाद Fe 3 है और RHS में भी Fe कितना है, 3, जो हाइड्रोजन है इधर कितना हो गया, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इधर भी कितना हो गया, 8 हो गया। इधर कितना दे रखी है, ऑक्सीजन 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4। तो हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस 3 8 और 4 इक्वल हो गया LHS और RHS। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन जो होगी वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए आप और भी बैलेंस रिएक्शंस दी हुई है। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद एक चीज़ और कर सकते हैं हम, जब रिएक्शंस लिखते हैं जब हम कहते हैं कि हमारी कोई रिएक्शन हो रही है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम मोस्टली क्या होता है कि हम उसकी जो भौतिक अवस्था होती है यानी कि जो फिजिकल स्टेट होती है उसको भी रिएक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है COG, यानी G ये प्रेजेंट कर रहा है कि जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। जैसे 2H2 लिखा है तो उसके बाद G जो लिखा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे कौन से गैस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से CH3OH ये L लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा कि ये किस में लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं रिएक्शन को और कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली क्या कर देते हैं रिएक्शन के साथ क्या करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और साथ में उसकी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है उसके तापदाब उत्प्रेरक को भी हम उस रिएक्शन में ही लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिएक्शन से ही पता कर पाएँ कि हमने क्या क्या प्रोसीजर किया है, इसलिए हम रिएक्शन को पूरी की पूरा क्या लिखते हैं, इस तरह से मेंशन करते हैं कि हमको क्या है रिएक्शन से हमको सारी जानकारी मिल जाए कि हमको कौन से फॉर्म में क्या लिया है, हमने रिएक्शन कैसे किए, कितना क्या बना है उसके हिसाब से, ठीक है। इतना किया और उसके बाद हम 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमको दे रखा है CaCl2 + Na3PO4 + CaCO3PO4 + NaCl, ओके। ये हमको दिया हुआ है, ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, ओके। और हमको इस बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करें, LHS और RHS देख लें। सबसे पहली रिएक्शन का कैल्शियम क्या क्या है उसमें, कैल्शियम है, क्लोरीन है और क्या है, सोडियम है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यही है CaCl NaPaO4 है ना। तो ये सारी हमने ले ली। अब हमको देखना है कैल्शियम इधर कितना है, 1, इधर कितना है, ये LHS है और ये RHS है। कैल्शियम इधर कितना है, 3, इधर क्या है क्लोरीन कितना है, 2 और इधर क्लोरीन कितना है, 1 मिनट। सोडियम कितना है उधर, 3 और इधर सोडियम कितना है, 1। फॉस्फोरस जो है उधर कितना है, 1, P एक ही है उधर और इधर कितना है, P 2 हो जाएगा, है ना, 12 2 लिखा हुआ है उधर 2। और इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 4 और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8 है। रिएक्शन बैलेंस दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, क्योंकि ये 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 ही है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। तो रिएक्शन जो है हमारी क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम से देखते हैं। कैल्शियम इतना इधर कितना है, कितना दिख रहा है इधर कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितना है, 3 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम अगर 3 हुआ तो क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। और इधर क्लोरीन कितना दिख रहा है, 1 ही है, ठीक है। और इधर तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो क्लोरीन वाला केस बराबर हो गया, क्लोरीन इधर 6 हो गया तो इधर भी 6 हो गए, ठीक है। अब क्या देखा हमने, सोडियम है, इधर भी सोडियम है और सोडियम इधर जाके Na जो यहाँ पे इधर जाके 6 हो गया तो इधर आके 3 ही है, Na तो ये 3 ही है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। हो गया 3 दूनी 6, यानी कि ये वाला तो पूरा हुआ कंप्लीट, ठीक। अब जैसे हमने कैल्शियम में 3 लगाया था तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको इनबैलेंस कौन दिख रहा है, PO4। तो हो गया क्या है, बराबर देखना है। जो P था वो हमारा कितना है, 2 है, इधर P 2 हो गया क्या, हो गया। और जो ऑक्सीजन दे रखी है वो हमको 8 दे रखी है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी 8 हो गई क्या, हो गई। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अब जो ये नेक्स्ट वाली रिएक्शन दिख रही है ये आप लोगों को बैलेंस करके देखनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, LHS RHS पहले कंपेयर करके और देन उनको इक्वल करना है, ठीक है। और अब इसके बाद जो बाकी हमारा जो रहेगा कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।